तप्त मानस संत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं के अंतर्गत धर्म भावना के संदर्भ में मुनि धर्म की चर्चा चल रही है, जिसमें संयमाचरण चारित्र की चर्चा हुई और स्वरूपाचरण चारित्र की बात चल रही है। स्वरूपाचरण चारित्र क्या है? तो पर से निर्वृत्ति और स्व में प्रवृत्ति, इसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। बहुत से लोग कहते हैं कि जैन दर्शन निर्वृत्ति प्रधान है, उसमें प्रवृत्ति को कोई स्थान नहीं है। और जब वो ऐसा कहते हैं तो उनका आशय यह होता है कि ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ऐसा ही है इसमें, ये करो ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर वे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, दूसरों को मत मारो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, दूसरे की मां बहन से खराब व्यवहार मत करो, परिग्रह मत जोड़ो। लेकिन पॉजिटिव रूप में दूसरों को मत मारो के साथ में ये नहीं कहते हैं कि दूसरों को बचाओ। दूसरों को दुखी मत करो ये तो कहते हैं, पर सुखी करो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे ही झूठ मत बोलो ये तो कहते हैं, लेकिन सत्य बोलने पर वजन नहीं देते हैं। चोरी मत करो ये तो कहते हैं, लेकिन जिसके घर में खाने को नहीं हो उसकी व्यवस्था करो ऐसा नहीं कहते हैं। दूसरे माँ बहन के साथ दुर्व्यवहार मत करो ये तो कहते हैं, लेकिन कोई दुर्व्यवहार कर रहा हो तो अपनी जान की बाजी लगाकर उससे बचाओ ऐसा नहीं कहते हैं। वो प्रवृत्ति इसको मानते हैं। दूसरों को बचाना, दूसरों का सहयोग करना, सहायता करना, इसको वे प्रवृत्ति रूप धर्म कहते हैं। और ऐसा जैन धर्म नहीं कहता है। फिर हमारे कुछ जैनी भाई कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो ऐसा कहते हैं। इससे तो ऐसा हुआ कि कम से कम जो सामने वाला आरोप लगा रहा है वो कुछ ज्यादा जैन धर्म समझता है ये इन कहने वालों से कि जैन धर्म ऐसा कहता है कि परका करो, क्योंकि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि जैन धर्म का ये फंडामेंटल है, मौलिक सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर धर नहीं सकता और प्रत्येक प्राणी अपने किए हुए सुभाषों कर्मों का फल भोगता है और वो भोगता है तो उसे भोगना ही चाहिए। किसी ने हत्या की है तो वो फांसी पर चढ़ेगा, उसको बचाने का कोई उपाय नहीं है और बचाना उचित भी नहीं है। ऐसे ही जो पाप जो करेगा तदनुसार उसे फल मिलेगा, अच्छा काम करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। इसमें हस्तक्षेप करने वाले हम कौन होते हैं? ये जो जैन दर्शन का अद्भुत सिद्धांत है वो इससे परिचित नहीं है, इसलिए जब कोई आरोप लगाता है तो वो ऐसा जवाब देने लगते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो ये सब पॉजिटिव है। जैन दर्शन में पॉजिटिव है, प्रवृत्ति है, लेकिन पर में प्रवृत्ति नहीं, स्व में प्रवृत्ति है। पर से निर्वृत्ति और स्व में प्रवृत्ति, इसका नाम ही ऐसा है ना, स्वरूपाचरण, कि अपने में आचरण। तो पर से निर्वृत्ति हो गई ना, पर में आचरण नहीं करना, पर में किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना और स्व में आचरण करना। तो आचरण माने क्या? कि जिस गुण का जो काम है वो स्व के लक्ष्य से हो तो वो स्वरूपाचरण हो जाएगा।
और पर के लक्ष्य से हो तो पराचरण हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि श्रद्धा गुण का स्वा के आश्रय से प्रणमन, यानी यही मैं हूं ऐसी प्रतीति, उसका नाम हो गया श्रद्धा गुण का स्वरूपाचरण। ज्ञान गुण का अपने आत्मा को जानना और ये जानना कि यही मैं हूं, ये हो गया ज्ञान गुण का स्वरूप में आचरण। और चारित्र गुण का पर से उपयोग हटकर अपने आत्मा में ही उपयोग की स्थिरता हो जाना, उसमें ही जम जाना, रम जाना, उसमें ही समा जाना, इसका नाम है स्वरूप में आचरण। और पर में ही भटकते रहना, उसमें ही सुख बुद्धि पूर्वक उनमें ही जमे रमे रहना, इसका नाम है पराचरण। तो ये स्वरूपाचरण अनंत गुणों का आत्म सन्मुख होने रूप परिणाम है। इसलिए इसका ये नाम सार्थक है कि स्वरूपाचरण। यदि पर में ही कुछ करने, चाहे भला करने रूप कहो, वही धर्म होता तो स्वरूपाचरण के लिए कभी अवकाश ही नहीं मिलता। क्योंकि संसार में दुखियों की तो कोई कमी नहीं है, अनंत जीव है वे दुखी ही तो है। कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत और सुख चाहे दुख ते भयमंत, तो अनंत जीव है और उनके दुख दूर करते रहो, कभी अंत आने वाला है, जबकि कर कुछ सकते नहीं है। क्योंकि उनके सुख दुख का मूल कारण उनके पुण्य पाप का उदय और उनकी क्रमबद्ध पर्यायगत योग्यता है, उसमें हमारे किए कुछ होता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है जैन दर्शन का, स्वामी प्रवृत्ति, वह ही स्वरूपाचरण है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि जैन धर्म निर्वृत्ति प्रधान है, उसमें प्रवृत्ति को कोई स्थान नहीं है, वे लोग स्वरूपाचरण चारित्र के स्वरूप को समझते ही नहीं है। और जब जिन मुनिराजों का एक खास धर्म है संयमाचरण और स्वरूपाचरण, वे ही ऐसी बात कहने लग जाएं तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि वे स्वरूपाचरण नाम की चीज को ही नहीं जानते हैं, तो होने का तो सवाल ही कहां है। तो जिस पोजीशन में वो हैं, क्या वो सही है, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो ये बात चल रही है स्वरूपाचरण चारित्र की, कि स्वरूपाचरण क्या है। तो इसकी व्याख्या यहां पर जो की है छडाला में, कि देखो कि जिन परम पैनी सुविधि छेनी, डारे अंतर भेदिया, वरुणा दियरुरा गादी तेन जे भावे को न्यारा किया। देखो ऊपर कहा था कि मिटे पर की प्रवृत्ति सब, और जिस होत प्रगटे आपनी निधि, कि जिस स्वरूपाचरण चारित्र के होने पर अपनी निधि प्रकट होती है, माने अपना भगवान आत्मा जानने में आता है, और पर की प्रवृत्ति सब मिट जाती है। अब पर की प्रवृत्ति के मिटना ये अनिवार्य शर्त है ना स्वरूपाचरण की। लेकिन जिस व्यक्ति ने पर की प्रवृत्ति में ही धर्म मान लिया है, वो क्यों मिटाएगा पर की प्रवृत्ति? क्योंकि उसका तो अर्थ हो जाएगा धर्म को मिटना। वो तो अपनी श्रद्धा में भी ये बात नहीं लाएगा कि मेरे लिए ये सब चीजें छोड़ने लायक है। क्या अपने घर के बाल बच्चे पालना, उसमें तो उसे धर्म नहीं दिखाई देता था, लेकिन सारे देश के समाज के बाल बच्चे पालना, उसमें तो धर्म दिखाई देता है। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इसमें तो धर्म दिखाई नहीं देता है, इसलिए तो छोड़ के चला आया ना उन दीक्षा लेके। यदि उनके प्रति अपना कोई कर्तव्य समझता तो दीक्षा कैसे लेता? लेकिन इनके प्रति अपना कर्तव्य समझता है, तो वो तो एक के चक्कर से छूट के अनेक के चक्कर में फंसा है ना, तो वो तो और ज्यादा दलदल में फंस गया। जैसे अपने पुत्राधिक पर हैं, ऐसे पर के पुत्राधिक भी तो पर ही हैं।
और अपने पुत्रादिक तो कदाचित किसी अपेक्षा व्यवहार में से अपने कहे भी जा सकते हैं, लेकिन पर के तो किसी भी अपेक्षा अपने नहीं है, न निश्चय से न व्यवहार से। एक की चिंता छोड़ के अनेक की चिंता अपने माथे पर ले ली, तो चिंता एक की छोड़नी थी कि चिंता छोड़नी थी? ये तो कई गुणी चिंता पैदा कर ली। इसलिए कहते हैं कि इसकी पहली शर्त है कि मिटे पर की प्रवृत्ति सब, पर में होने वाली सारी प्रवृत्तियां जिनकी मिट जाएं वे ही स्वरूपाचरण चारित्र के धनी हैं। अभी एक बात और खड़ी होती है कि कोई स्वरूपाचरण वाले, कोई संयमाचरण वाले ऐसे नहीं है। एक ही मुनिराज जब छठवें गुणस्थान में होते हैं तो संयमाचरण की मुख्यता होती है, जब सातवें में होते हैं तो स्वरूपाचरण की मुख्यता होती है। और ऐसा नहीं है कि स्वरूपाचरण के काल में संयमाचरण खत्म हो जाता है, क्योंकि वो पर जीवों की हिंसादि के त्याग रूप था ना, तो पर जीवों की हिंसादि का त्याग तो अभी विद्यमान भी है, तो स्वरूपाचरण के काल में भी संयमाचरण तो मौजूद है ही। और सातवें गुणस्थान में स्वरूपाचरण है, तो क्या छठवें गुणस्थान के योग्य शुद्धि समाप्त हो गई क्या? वो तीन कसाय के अभाव रूप शुद्धि तो संयमाचरण के काल में भी है और स्वरूपाचरण के काल में भी है। ऐसे पांचवें गुणस्थान के जीव को अनुभव के काल में भी दो कसाय के अभाव रूप शुद्ध प्रवृत्ति है, मिथ्यात्व के अभाव रूप है, और आत्मध्यान के काल में भी और स्वभाव के काल में भी। ऐसे चौथे गुणस्थान वाले को तो फंडामेंटल में धर्म तो वो है जो उसकी परिणति में निर्मलता प्रकट हुई। ये स्वरूपाचरण संयमाचरण जो ऊपर की बात है, ये तो आना जाना होता रहेगा, लेकिन वो जो निरंतर विद्यमान है वो तो है ही। तो अब सवाल खड़ा ये हुआ कि जिसने पर में आचरण करने को अपना कार्य मान लिया, वो स्वरूपाचरण चारित्र में रह नहीं सकता, क्योंकि उसकी शर्त है मिटे पर की प्रवृत्ति सब। वो प्रवृत्ति अच्छी है कि बुरी है, शुभ है अशुभ है, इसका कोई सवाल ही नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है कि छठवें गुणस्थान में शुभ की प्रवृत्ति कैसे मिट सकती है? तो कहते हैं नहीं मिट सकती है, लेकिन वो सातवें में जाने के लिए फिर अंतर्मुहूर्त में सातवें में जाना है ना आत्मा के अनुभव में, तो वो जो भी प्रयास होगा स्वभाव रूप, वो आत्मा में जाने रूप स्वभाव रूप होगा, पर का कुछ करने रूप नहीं होगा। इसका भेद लोग नहीं समझते हैं। क्या भेद है? देखिए, समताधर बंधन करे नाना थुति बनाए, बताया था ना, समता भाव रखना, भगवान की वंदना करना, स्तुति करना, ये प्रवृत्ति रहेगी। स्वाध्याय करना, क्योंकि इसमें से वो जाकर के आत्मा के अनुभव में जाएगा। पर का कुछ करने लगना कृतकार्य अनुमोदना से, तो फिर तो इससे बहुत दूर हो गया। उसके 6 आवश्यक वो थे, समताधर बंधन करे नाना थुति बनाए, और ये स्वरूपाचरण क्या है? परमावश्यक। एक होते हैं आवश्यक और एक होते हैं परमावश्यक, और बाकी सब होते हैं अनावश्यक। तो मुनिराज जब छठवें गुणस्थान में होते हैं तो 6 जो आवश्यक कार्य हैं, समताधर बंधन करें, नाना थुति बनाए और प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, जुत आया था वर्णन, ये उनके आवश्यक कार्य है। और आत्मा का अनुभव स्वरूपाचरण परमावश्यक कार्य है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब अनावश्यक कार्य है। तो अनावश्यक में जाएगा तो परमावश्यक तो छूटेगा ही, आवश्यक कार्य भी छूट जाएंगे, और आवश्यक कार्य छूटे तो मुनिपना ही नहीं रहेगा। शुभ भाव तो अनेक प्रकार का होता है। ये 6 आवश्यक कार्य रूप भाव भी शुभ भाव है, स्वाध्याय है, गुरु की वंदना स्तुति वगैरह है, और पर की दया रूप भाव भी शुभ भाव ही है। तीर्थ ध्यान मंदिर बनवाना,
ये सारे जो है ना धर्मशालाएं बनवाना, गांव गांव में ये सब करवाना, ये भी शुभ भाव ही है ना, अशुभ भाव तो नहीं है ना, क्यों? लेकिन ये शुभ भाव रूप प्रवृत्ति गृहस्थों की होती है, मुनिराजों के नहीं होती है, क्योंकि मुनिराजों के आवश्यक में ये बात नहीं है। जब ये करवाना भी उनके आवश्यक में नहीं है तो इनको मिटवाना ये कहां से आएगा कि इस मंदिर को तोड़ दो, इसको हटा दो, इसको मिटा दो, इस साहित्य को फाड़ दो, इसको कर दो, ये कैसे आ सकता है? जब इसमें कुछ करना ही आवश्यक नहीं है तो इसमें भी नेगेटिव चिंतन कहां से आ सकता है? इन सब में से अपने को उपयोग हटाना, ऐसा नैमित्तिक चिंतन उसके जीवन में आ सकता है। तो यहां कहते हैं पर की प्रवृत्ति सब मिटनी चाहिए। तो फिर क्या करें कि जो अपने में बुद्धि है उसका पर में लगना, इसका नाम ही पर की प्रवृत्ति थी, और तो पर में ये कुछ कर नहीं सकता। ये पर में प्रवृत्ति मिटी माने क्या? अपना जो ज्ञान जानना देखने का काम था वो पर में लग गया, इसका नाम पर की प्रवृत्ति। अब वहां से वो मिटी तो ज्ञान तो किसी ना किसी को जानेगा ही ना, तो क्या करना उससे फिर? तो कहते हैं जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी दार अंतर भेदिया, कि अपनी अत्यंत तीक्ष्ण पैनी सुबुद्धि रूपी छेनी, ये जो पत्थर के दो टुकड़े करते हैं तो एक छेनी होती ना, उनको दोनों की सांध के बीच में डालकर और जरा सी ठोकर मारते हैं तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, जहां से हम चाहते हैं वहां से, अथवा जहां सांध होती है वहां से। तो अभी क्या करें अंदर में कि अपनी जो बुद्धि रूपी छेनी है, जिसको आगम में प्रज्ञा छेनी कहा है, उस बुद्धि रूपी छेनी को जो अत्यंत तीक्ष्ण हो, तीक्ष्ण हो माने एकदम पैनी धार वाली हो, क्योंकि जो सांध है वो इतनी बारीक है कि वो मोटी धार वाली को तो जाएगी ही नहीं वो। तो बुद्धि माने ज्ञान रूपी छेनी, यानी यदि स्थूल बुद्धि से देखेंगे तो अपने में और पर के बीच में जो सांध है वो दिखाई देगी ही नहीं। ये सांध क्या होता है? जैसे पलंग बनता है ना, एक कारीगर ने एक पलंग बनाया, तो कैसे बनाता है कि चार मचेवा, चार, दो पाटी, दो सिया, ऐसा होता है ना, 8 लकड़ियां मिलकर के वो खाट बनती है। अब वो 8 लकड़ियां कोई एकदम चतुर होशियार कारीगर हो ना, तो इस तरीके से उनको जोड़ता है कि कहीं आपको जोड़ दिखाई दे ही नहीं, इन आंखों के चमड़े की आंखों से जोड़ दिखाई दे ही नहीं, इतनी सफाई के साथ में वो उनको जोड़ता है। और बाकी ऊपर बार्निश कर दे, रंग कर दे, तो रही सही कसर भी गायब, दिखाएगी नहीं। अभी उसके अंदर में 8 टुकड़े हैं, ये तो बात नक्की है, लेकिन किसी ना समझ से पूछे कि ये कैसे बनाई होगी, तो उसे कहीं सांधा तो दिखता नहीं है, तो वो कहता इतना मोटा लकड़ा होगा और इसे कोल कोल कर जैसे भगवान की मूर्ति बनाई होगी, ये बनाते हैं ऐसी ये पलंग बनाया होगा। और बनाया होता तो जितने रुपए में बाजार में मिलता है मिलता, उतनी लकड़ी बर्बाद हुई होती, उतनी मेहनत उसमें लगी होती, क्यों? तो हमारी विवेक की आंख क्या कहती है? हमारी विवेक की आंख एक कहती है कि निश्चित रूप से इसमें सांध है, भले ही हमें दिखाई नहीं दे। फिर और क्या कहती है कि वो कहां होनी चाहिए, चाहे जहां बीच बीच में नहीं, वो जो कॉर्नर है वहां ही वो सांध गारंटी से होनी चाहिए। तो वहां वो छेनी लगाए, वहां से वो उसको निकालना चाहे तो वो निकल सकती है ना। वो खाट के जो हिस्से हैं अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं, एक गांव से दूसरे गांव में ले जाना है तो हो सकते हैं कि नहीं विवेक की आंख से। ऐसे ही स्वा क्या है और पर क्या है,
वो इतनी गहराई से आपस में मिले हुए हैं एक क्षेत्रावगाह रूप से कि छेनी पैनी छेनी के बिना, बुद्धि रूपी की तीक्ष्णता के बिना वो बात आसानी से पकड़ में आने वाली नहीं है। इसलिए कहते जिन जीवों ने, जिन सुबुद्धि छेनी परम पैनी डार अंतर भेदिया, अपने अंतर में डाली। अपने अंतर में डाली मैंने क्या है? अपने अंतर मैंने क्या? भगवान आत्मा और रागादि भाव, भगवान आत्मा और वर्णादि भाव, इन दोनों के बीच में डाली। ये है अंतर। जहां दोनों में अंतर है ऐसी जगह डाली। तो उससे क्या हुआ कि वरुणादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। कि वर्णादि भाव जो 20 तरह के भाव हैं और रागादि भाव जो 9 तरह के भाव हैं, इनसे अपने भगवान आत्मा को भिन्न किया, माने भिन्न जाना। क्योंकि करने का तो सवाल ही नहीं है, भिन्न तो वे हैं ही। वो तो हमारे जानने में भिन्न भिन्न नहीं आ रहे थे। तो भिन्न किया माने भिन्न जाना। दाल में अपन नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, बना लेते हैं ना, तो कहते मिल गई, मिल गई, मिल गई, एकदम मिल गई, एक रस हो गई। लेकिन जब अपन उसे चखते हैं तो मिर्ची कम है, नमक ज्यादा हो गया। यदि वो बिल्कुल मिल गए होते और जुदे जुदे नहीं होते तो आपको एक कैसे पता चला कि नमक ज्यादा है और मिर्ची कम है? इसका मतलब है अभी भी मिले नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है और प्रति समय अपनी सत्ता का बोध करा रहे हैं। प्रमेयत्व गुण है ना उनमें। जो जानने वाला जाने तो उसके जानने में वो आ सकते हैं। तो वास्तव में तो वे जुदे ही जुदे हैं, उन्हें जुदा जुदा करना नहीं है, सिर्फ जुदा जुदा जानना है। इसमें एक मर्म की बात यह भी है कि हमें कोई अपने भगवान आत्मा पर में मिल गया है, मिक्सचर हो गया है, इसलिए उसे अलग अलग करना है तो बहुत दिक्कत है। कि कुछ नहीं हुआ है, मिले हुए दिखते हैं, मिले नहीं है। ऐसा उदाहरण दिया ना सी छड़ाला में कि जल पे जो जिए तन मिला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। कि दूध और पानी की तरह मेला है, ये मेला है, ये मिले नहीं है। क्या है? जैसे मेला में हर आदमी अलग अलग होता है ना, और एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्शन के बिना। अपनी घर गृहस्थी में 10 आदमी हैं, उनका मिलना, और एक मेले में 10 आदमी हैं, उनका मिलना। अथवा एक ट्रेन के डब्बे में 10 आदमी बैठे हैं एक साथ एक केबिन में, 10 गांव से अलग अलग हैं। तो कहने को तो सब दोनों एक से साथ साथ बैठे हैं, लेकिन अपने परिवार के ही 10 बैठे हो तो बात अलग होती है। और वे 10 साल बैठे अलग, वो मेला है और ये मिले हुए हैं। तो ये अनेक द्रव्यों का मेला है, मिले हुए नहीं है। हैं तो भिन्न ही भिन्न, लेकिन धोखे से हमें ऐसा भ्रम हो गया है कि जे एक है। तो कहते उनको भिन्न जाना, इसका नाम है वरुणादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया। ये जो क्रिया संपन्न हुई ये स्वरूपाचरण चारित्र है। अभी बात पूरी नहीं हुई, बात बहुत बाकी है, तो शेष कल के व्याख्यान में कहेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आर्यनियाणं, ओम नमो गच्छायामं, नमो